आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे तानाशाह के बारे में जिसका नाम सुनते ही इतिहास के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं। जी हाँ, ये सच है, एडोल्फ हिटलर के ऊपर 5 करोड़ लोगों के कत्ल का इल्जाम है। कहा जाता है दूसरा विश्व युद्ध उसी की सनक की वजह से शुरू हुआ था, लेकिन फिर ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि उसे एक बंकर में शादी करनी पड़ी और उसके बाद सुसाइड भी करना पड़ गया। आज हम जानेंगे इस डिटेक्टर की पूरी कहानी, इसलिए आज के वीडियो में आखिर तक बने रहना। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वो जर्मनी का चांसलर बना, यानी कि प्रधानमंत्री। हम कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विश्व युद्ध से। पहले विश्व युद्ध के दौरान अलग अलग देश अपने अपने गुट बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तकरीबन 4 साल चला ये पहला विश्व युद्ध जर्मनी को एक सबक देकर गया, क्योंकि इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। हिटलर इस युद्ध में एक सिपाही की तरह लड़ा था, लेकिन इस युद्ध को हार जाने के बाद जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा और इसके साथ दूसरे हारने वाले देशों पर ब्रिटेन, फ्रांस और जीते हुए देशों ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। उनसे हर्जाना वसूलने लगे, जिसके चलते जर्मनी की हालत और खराब हो गई। वहां भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं सिर उठाने लगी। आम आदमी की हालत खराब थी। वहीं जर्मनी पर शासन करने वाले शासक अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए थे। उन्हें अपने ऐशो आराम से मतलब था, लेकिन जर्मनी की हार से वहां के लोगों में काफी गुस्सा था। उस समय जर्मनी में बड़ी संख्या में यहूदी लोग रहा करते थे, क्योंकि दुनिया में यहूदियों का कोई देश नहीं था। उस समय तक इजराइल बना ही नहीं था, इसलिए जर्मनी के लोगों को लगता था कि इस हार की वजह यहूदी है। हिटलर ने बड़ी चालाकी से पब्लिक के इस सेंटिमेंट को पिकअप कर लिया। उसने अपनी एक पार्टी बनाई। इस पार्टी में उसकी अपनी एक सोच थी। इस पार्टी का नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। इसे नाजी के नाम से भी जाना जाता था और इस पार्टी की सोच को नाजीवाद के नाम से जाना गया। हिटलर ने एक इमोशनल थॉट अपनाया। उसका मानना था कि जर्मन पूरी दुनिया में बेस्ट है, इसलिए यहाँ के लोगों को पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। अपनी इस सोच को जब उसने लोगों के भीतर डालना शुरू किया, तो धीरे धीरे जर्मनी के लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद उसने जर्मनी में चुनाव भी लड़ा। एकदम से तो सफलता नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसकी सीट बढ़ती चली गई। अपने आप को बेस्ट मानने की इस सोच ने कहीं ना कहीं हिटलर को जर्मनी के बाहर दूसरे देशों पर कब्जा करने और उन पर राज करने की लुक्साया। साल 1933 में जर्मनी में चुनाव हुए। चुनाव में हिटलर और उसकी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली। हिटलर जर्मनी का चांसलर बन बैठा। इसके बाद हिटलर ने वहां की संसद को बर्खास्त कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि हिटलर ने अपने आप को जर्मनी का जब सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। हिटलर को यह भी लगता था कि जर्मनी ने जो पहला विश्व युद्ध हारा है, उसमें पोलैंड का भी हाथ है, इसलिए अब उसका मन दूसरे देशों के साथ साथ युद्ध करके उन पर कब्जा करने के लिए प्लानिंग करने लगा। लेकिन इस दौर में एडोल्फ हिटलर के साथ साथ इटली का तानाशाह मुसोलिनी भी हिटलर की सोच जैसी ही सोच रखता था। इनके साथ दुनिया का एक और देश था जापान, जो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में तीनों देशों ने अपना एक गुट बना लिया। जर्मनी, इटली और जापान के नाम से दुनिया के दूसरे देश घबरा गए। न जाने कब किस देश पर हमला करके ये उसे जीत ले। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना एक गुट बनाया। उनके साथ सोवियत संघ भी मिल गया, जो इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया 2 ग्रुपों में बंट गई। तानाशाहों की इस तिगड़ी के खिलाफ दुनिया के जो देश खड़े हुए, उन्हें मित्र देश कहा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 से, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक हमला कर दिया। पोलैंड की इंग्लैंड के साथ एक ऐसी संधि थी जिसके तहत विपरीत परिस्थितियों में इंग्लैंड को पोलैंड के साथ रहना और उसे सुरक्षा देना था। तो हमला पोलैंड पर हुआ था, लेकिन उसके साथ इंग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी इस युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन तब तक जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर चुका था। इस घटना के बाद साल 1939 में युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन हालात बहुत ही तनाव भरे रहे। इसके बाद 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। इन दोनों देशों पर कब्जा करने के बाद बेल्जियम, हॉलैंड और सीधे सीधे फ्रांस पर भी हमला हो जाता है। आखिरकार फ्रांस ने भी हिटलर के आगे सरेंडर कर दिया। फिर फ्रांस को जीतने के बाद हिटलर ने सीधे सीधे इंग्लैंड पर हमला कर दिया। जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट इंग्लैंड को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा था। इस टक्कर में इंग्लैंड का पलड़ा भारी पड़ता है और हिटलर को वहां मुंह की खानी पड़ती है।
ये पहला मौका था जब हिटलर ने हार का स्वाद चखा था। इसके बाद उसने रशिया पर हमला किया, उसके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उस समय रूस इस हमले के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसके बाद रूसी फौजें इकट्ठा हुई और जर्मन सेना ने जैसे ही रूस में घुसने की कोशिश की, उसके पहले ही रूस की फौजों ने हिटलर की सेना को घेर लिया। जबरदस्त लड़ाई हुई और नतीजा हिटलर की दूसरी हार हुई। हिटलर की सेनाओं की लगातार 2 बार हार हुई। इसमें हिटलर की कमजोरी को दुनिया के सामने रख दिया। मित्र देशों को लगा अगर हम एक साथ मिलकर हिटलर का मुकाबला करें तो इसे हरा सकते हैं। इसके बाद इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और रशिया ने मिलकर इटली पर हमला किया। मुसोलिनी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। इटली की हार के बाद हिटलर के हौसले पस्त हो गए। ये समय था 1944 का, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। अगस्त के महीने में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए। इसके बाद जापान इस युद्ध से पीछे हट गया। अमेरिका ने जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों का प्रयोग किया, पूरी दुनिया ने विनाश का ऐसा तांडव देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जापान ने मजबूर होकर सरेंडर कर दिया। हिटलर के 2 मजबूत सहयोगी इटली और जापान दोनों सरेंडर कर चुके थे। हिटलर अब अकेला पड़ चुका था। इधर मित्र देशों की सेना अब जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। हिटलर की सेना लगातार हार का सामना कर रही थी और अब जर्मनी के लिए अपने देश को बचाना भी मुश्किल हो गया। एक समय ऐसा भी आया कि रूस और मित्र देशों की सेनाएं बर्लिन में घुस रही थी, जो कि जर्मनी की राजधानी थी। हिटलर बर्लिन में ही मौजूद था। हिटलर की हार के कारणों में उसके सताए हुए कुछ अपने जिम्मेदार थे, जिन्होंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दुश्मनों को शेयर की। हिटलर को भी इस बात का एहसास था कि उसके अपने ही सैन्य अफसरों ने उसके साथ गद्दारी की। हिटलर ने अपने आप को सेव करने के लिए बर्लिन में ही जमीन से 50 फुट नीचे एक ऐसा बंकर बना रखा था जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी। अपने चंद भरोसेमंद लोगों के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसी बंकर में अपने आप को सिक्योर फील कर रहा था। उसे यकीन था कि उसकी सेनाएं रूस की सेना को बर्लिन से खदेड़ देंगी और फाइनली जीत उसकी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रूस की सेनाएं लगातार हिटलर की तलाश में आगे बढ़ती चली जा रही थी। अब हिटलर के पास केवल 2 रास्ते बचे थे, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर सुसाइड कर ले। लेकिन पकड़े जाने पर वो अपने दोस्त मुसोलिनी के अंजाम को अच्छी तरह से जानता था। जिस तरह पब्लिक ने मुसोलिनी की डेड बॉडी के साथ व्यवहार किया, वो नहीं चाहता था कि उसे भी इस तरीके की मौत मिले। इसलिए ना तो वो सरेंडर करना चाहता था, ना ही वो ये चाहता था कि उसे फौज गिरफ्तार कर ले। अब केवल उसके पास सुसाइड करने का ही एक रास्ता बचा था। यहीं से हिटलर की लाइफ की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उस बंकर में हिटलर की गर्लफ्रेंड इवा भी मौजूद थी। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इवा तो उसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शादी कराने के लिए प्रीस्ट की जरूरत पड़ती है। उस समय रूस की बमबारी से बर्लिन शहर खंडर बन चुका था। तब इस क्रिटिकल कंडीशन में भी हिटलर के भरोसेमंद सैन्य अफसर शहर में जाते हैं और प्रीस्ट को लेकर आते हैं। लेकिन जब प्रीस्ट को ये बताया जाता है कि उसे शादी करानी है, तो वो बताता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लाना ही भूल गया। अब इसके बाद एक बार फिर उस क्रिटिकल कंडीशन में हिटलर रिस्क लेता है और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए घर लोगों को भेजता है। इस समय बर्लिन पर हवाई हमले हो रहे थे। रूसी सैनिक हिटलर की तलाश कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में प्रीस्ट जब दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आता है, तो फिर इन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद एक छोटी सी पार्टी होती है। इसके बाद हिटलर अपने गार्ड को बुलाता है और उसे बोलता है, यदि मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को दफनाने की बजाय जला देना। सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि हिटलर ईसाई धर्म को मानने वाला था। ईसाई लोग डेड बॉडी को जमीन में दबाया करते हैं। इसके अलावा वो कहता है कि मुझे जलाने के बाद मेरे कमरे में जाकर मुझसे रिलेटेड तमाम चीजें इकट्ठा करके जला दी जाएं, केवल एक पेंटिंग को छोड़कर। इस पेंटिंग को उसका ड्राइवर बर्लिन से बाहर ले जाएगा। इसके बाद वो अपने एक दूसरे ऑफिसर को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर साइनाइड कितना कारगर है। वो अपने एक पसंदीदा कुत्ते पर साइनाइड का प्रयोग करता है। कुत्ता कुछ सेकंड में मर जाता है। उसे वहीं बंकर के कंपाउंड में दफना दिया जाता है। हिटलर के पास जो भी फोन आते थे, वो पहले रोसर ही सुनता था। उसके बाद वो फोन हिटलर को दिया जाता था। हिटलर को इस बात की जानकारी मिली कि अब बर्लिन को बचाना संभव नहीं है। रूसी फौजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इसके बाद हिटलर अपनी गर्लफ्रेंड इवा के साथ रूम में जाता है। रूम के बाहर उसका गार्ड रोसर मौजूद होता है। हिटलर की जिंदगी के आखिरी पलों पर रोसर ने किताब लिखी है। कुछ देर बाद हिटलर के कमरे से एक फायर की आवाज आती है। हिटलर ने पहले ही कह दिया था कि उसे डिस्टर्ब ना किया जाए।
थोड़ी देर बाद उस कमरे को खोलकर जब लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं टेबल पर हिटलर मरा हुआ है और इवा भी मर चुकी है। इवा ने नीले कलर की ड्रेस पहनी थी। इवा की मौत साइनाइड के जरिए हुई, जबकि हिटलर ने खुद को गोली मार ली। हिटलर ने अपने एक और मददगार से 200 लीटर पेट्रोल मंगाया था, हालांकि केवल 180 लीटर पेट्रोल मिल पाया। हिटलर की लाश और उसके साथ उसकी तमाम चीजों को जला दिया गया। इसके बाद इन तमाम चीजों को इवा के साथ दफना दिया गया। इसके कुछ दिन बाद रूस की सेना इस बंकर तक पहुंचती है। रूसी सेना उस गड्ढे को खुदवाती है। वहां से एक दांत का सेट और कुछ चीजें मिलती है। रोसर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हिटलर के उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया जाता है जो उसके दांतों का अक्सर इलाज करता था। उसके जरिए रूस की सरकार ये कंफर्म करती है कि 29 अप्रैल 1945 को हिटलर की मौत उसी के बंकर में हुई थी। लेकिन ये कहानी हिटलर के नजदीक रहने वाले लोगों के जरिए ही दुनिया के सामने आई थी, जिस पर रूस की सरकार ने अपनी मोहर लगा दी थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल हिटलर बर्लिन से निकलने में कामयाब हो गया था। वो भेष बदलकर ब्राजील में रहने लगा। 90 साल की उम्र में उसकी ब्राजील में मौत हुई। साथ ही कुछ लोगों ने उसके देखे जाने का भी दावा किया था, लेकिन ये तमाम अफवाहें थी। रोसर की रूस की जेल में 11 साल करीब रहना पड़ा। उसके बाद वो छूट कर आया। 90 साल की उम्र में उसकी मौत हुई। हमें यकीन है हिटलर की जिंदगी पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हिटलर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।